टर्मिनल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे मालदीव पर हुए नए डेवलपमेंट को। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। जहां अक्टूबर महीने में नए लीडर चुन के आए हैं मोहम्मद म्यूजू, जो काफी एंटी इंडिया और प्रो चाइना स्टांस रखते हैं। इनके चुनाव मुद्दों से मैं एक बताऊं क्या, बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि अगर मैं पावर में आता हूं तो इंडिया के जो भी डिफेंस यहाँ हैं, जो भी फोर्सेस यहाँ पर हैं, उसे मैं इंडिया से बाहर निकाल दूंगा। और हाल ही में, मतलब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 15 दिसंबर को, यानी कि कल 14 दिसंबर को इन्होंने एक और नया स्टांस इंडिया के प्रति लिया। जो हाइड्रोग्राफी सर्वे इंडिया और मालदीव ने 2019 में साइन किया था, उसको रिन्यू नहीं करने का। क्या है हाइड्रोग्राफी सर्वे? आखिर मालदीव इतना एंटी इंडिया क्यों हो रहा है? इन्हीं सब विषय को आज हम चर्चा करते हैं इस वीडियो लेक्चर में। अंत में आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो इसका शुरुआत होता है साल 2019 में, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मालदीव को विजिट किए और उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉपरेशन साइन किया हाइड्रोग्राफी के फील्ड में, जहां पर इंडियन नेवी और मालदीव के डिफेंस फोर्स दोनों मिल करके मालदीव और उसके आसपास इलाके में समुद्री सतह को जानने के लिए, पढ़ने के लिए एक कॉपरेशन साइन किया। यहाँ आप देख भी पा रहे होंगे कि 2021 में सर्वे कंडक्ट किया गया, फरवरी मार्च महीना के में से एक और फिर सर्वे 2022 में कंडक्ट किया गया। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखते हैं कि आखिर क्या इतना सारा रीजंस है। 2018-19 में हमारा रिलेशन मालदीव के साथ इतना स्ट्रांग था और अचानक से इतने खटास क्यों आ रहा है रिलेशन में। तो आपको बता दूं कि उस समय मालदीव के प्रेसिडेंट थे मोहम्मद सोली, जो बहुत ही न्यूट्रल और या फिर प्रो इंडिया थे। फिर उनका सरकार 2023 में खत्म होती है और उनके सक्सेसर के रूप में चुन के आते हैं मोहम्मद म्यूजू, जो कि काफी ही एंटी इंडिया स्टांस रखते हैं और ये प्रो चाइना लीडर माने जाते हैं। एक बात आपको और बता दूं कि ये जो हाइड्रोग्राफी सर्वे होता है, समुद्र के सतह का अध्ययन करना जो होता है, वह इंडिया ही नहीं, मेजर कंट्रीज करते हैं। और इंडिया ने ऐसा नहीं कि सिर्फ मालदीव में ही करा है। आप देख पा रहे होंगे कि इंडियन नेवी शिप ने मॉरिशस, केनिया, ओमान, मालदीव, श्रीलंका, तंजानिया में भी कर रखा है। चलिए एक बार हम मालदीव को मैप पर देखते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत और इसके पड़ोसी देश, और आप इसके साउथ में देख सकते हैं, यहाँ पर मालदीव है। मैं मार्क कर देता हूँ, ये मालदीव है। इसी को और थोड़ा इलाबोरेट करके मैप में हम देखते हैं। ये देख पा रहे होंगे आप मालदीव, हमारा हमारा इसके साथ डायरेक्ट मैरीटाइम बॉर्डर है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। आप कुछ न्यूज आर्टिकल्स भी देख सकते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस का बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है। आफ्टर ट्रूप रिमूवल, वही इंडिया की जो भी डिफेंस फोर्सेस हैं उसको बाहर करने के बाद मालदीव ने कहा कि जो पैक्ट 2019 में वाटर सर्वे को लेकर के किया गया था, हम उसे रिन्यू नहीं करते हैं। मोहम्मद म्यूजू के अंदर जो उनके पब्लिक पॉलिसी के अंडर सेक्रेटरी हैं मोहम्मद फिरजूल, इन्होंने देखिए कहा है, स्टेटिंग दैट द गवर्नमेंट opted not to renew the hydrography agreement to set to expire on 7 जून 2024। मतलब जो 7 जून 2024 को हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट जो इंडिया और मालदीव ने साइन किया, जो खत्म हो जाएगा 7 जून 2024 को, उसके बाद हम रिन्यू करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हाइड्रोग्राफी सर्वे होता कैसे है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक शिप है और इस शिप के सामने एक सोनार लगा हुआ है, जो रेस को छोड़ती है और वह रेस स्ट्रक करता है सरफेस को। तो पहली बात तो उससे इस डिस्टेंस पता चलता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे डिस्टेंस पता चलता है कि सतह से कितना ऊंचाई पर ये जहाज चल रही है। दूसरा बात, इसका सी सरफेस कैसा है, सी बेड कैसा है, बहुत ज्यादा रॉकी है या फिर बहुत रिफ्ट है, वो सब पता चलता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ जो हमारे इंडियन नेवी ऑफिसर्स ने अपने नेवी शिप को ले गया था, तो उसमें से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये आईएनएस दरकस है, आईएनएस सतलज है और आईएनएस इन्वेस्टिगेटर है। यही वो 3 शिप थे जिन्होंने मालदीव को रिसेंट टाइम में
विजिट कर हाइड्रोग्राफी सर्वे किया था। ये हाइड्रोग्राफी सर्वे का ही एक डेफिनेशन है जो यूएस नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन से लिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सी फ्लोर कोस्ट लाइन लोकेशन ऑफ पॉसिबल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब क्या संभावना है कि कहीं समुद्र में कुछ सी माउंटेन्स मिल जाए, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, बाधा उत्पन्न हो जाएगी, यही सब को लेकर के ये डेफिनेशन है। ये इंडियन नेवी के आईएनएस इन्वेस्टिगेटर है जिन्होंने 2023 में अपने फाइंडिंग्स को मालदीव गवर्नमेंट को सौंपी। आपके मन में ये डाउट आ रहा है तो ठीक है, और नहीं तो ये आनी चाहिए कि आखिर अचानक से मालदीव इतना एंटी इंडिया क्यों हो जा रहा है। और चूंकि ये हमारा इमीडिएट नेबर में से आता है, ये हमारा पड़ोसी देश है, तो यहाँ पर हुए कोई भी प्रभाव को इंडिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जरूर ही फेस करता है। सही सोच रहे हैं आप। यहाँ पर आता है चाइना फैक्टर। आपको पता होना चाहिए कि मालदीव बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, चाइना के बेल्ट एंड रोड का पार्ट है, जो कि चाइना एक बहुत ही बड़ा कूटनीति भारत को घेरने के लिए बना रहा है, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पल्स थ्योरी देता है। उसी थ्योरी के अंदर चाइना ने हेवी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बहुत ही ज्यादा निवेश कर रखा है मालदीव में, जो कहीं ना कहीं इंडिया के इंटरेस्ट को डायरेक्टली हिट करता है। चाइना के इसी स्ट्रिंग ऑफ पल्स थ्योरी को तो चाइना को काउंटर करने के लिए ये है इंडिया का मास्टर प्लान। इसे डायमंड नेकलेस बोला जाता है। आप इस मैप में देख पा रहे होंगे कि जो भी चाइना के करीबी देश हैं उनके साथ हमारा बहुत ही अच्छा रिलेशन है, और हम इसे और ही प्रगाढ़ करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ इस क्षेत्र में चाइना को ही काउंटर नहीं करना है। चाइना के साथ साथ जो भी और अदर स्टेट हैं वो अपना इन्फ्लुएंस बना रहे हैं, अपना दबदबा बना रहे हैं, उन्हें भी हमें काउंटर करना अति आवश्यक है। साथ ही साथ हम अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिलेशन बना सकते हैं ट्रेड के द्वारा, कल्चरल टाइज के द्वारा। जैसे कि आप मालदीव में ही देख लीजिए, श्रीलंका में देख लीजिए, यहाँ पे बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, इंडिया में भी बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले हैं। तो हम उस रिलेशन को अटैच कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि एक दूसरे का संबंध और प्रगाढ़ हो। साथ ही साथ ट्रेड को इंक्रीज करेंगे तो नो डाउट है ये सारे जो एंटी इंडिया स्टांस लिया जाता है हमारे पड़ोसी देशों के द्वारा, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, तो हम उसे एक अच्छा बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके दिमाग में कुछ सुझाव है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए आपके विचार कमेंट बॉक्स में। पहले हम आप बाकी जो समझ पूछते हैं, क्या आ सकते हैं मालूम से हमारे है उत्साह नहीं प्लीज ऑप्शन माले सच्ची नहीं ऑप्शन भी बदलम well its answer option B Mali Mali capital Mali okay thanks for watching